अमेरिका में इस साल नवंबर में राष्ट्रपति पद के चुनाव होंगे। अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मुकाबला अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन से है। जो बाइडेन ने अपने रनिंग मेट के तौर पर कमला हैरिस का चुनाव किया है। कमला हैरिस भारतीय और जमैकन मूल की एक अमेरिकी नागरिक है। कमला हैरिस जैसे ही अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद की दावेदार बनी, वैसे ही भारत में जश्न मनाया जाने लगा और सबने कहा कि भारत के लिए यह एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि कमला हैरिस के रूप में अमेरिका में कमल खिल गया है और प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स यानी पोटस को लोटस मिल गया, यानी भारत का कमल अमेरिका में खिल गया है। सवाल यह है कि क्या कमला हैरिस का भारतीय मूल का होना भारत के लिए वाकई बहुत अच्छी खबर है, और क्या कमला हैरिस खुद को सच में भारतीय मानती हैं? यह बात सही है कि कमला हैरिस की जो मां है वो भारतीय मूल की थी और उनके पिता जो हैं वो जमैकन मूल के थे। आज जब हमने कमला हैरिस के कुछ पुराने बयानों को सुना और पढ़ा तो हमें भी काफी निराशा हुई। कमला हैरिस कश्मीर पर भारत की नीतियों का खुलकर विरोध करती रही हैं। इनमें जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने का फैसला भी शामिल है। पिछले वर्ष कमला हैरिस खुद राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल थीं और इस दौरान 2 मौकों पर उनसे कश्मीर का विशेष दर्जा वापस लेने के फैसले पर सवाल पूछे गए और दोनों मौकों पर उन्होंने कहा कि कश्मीर के मामले में दखल देने की जरूरत है, अंतर्राष्ट्रीय दखल देने की। पिछले साल सितंबर में उन्होंने इसे लेकर जो संदेश जारी किया था वो आज आपको सुनना चाहिए। उन लोगों को सुनवा रहे हैं जो कमला हैरिस के इस पद पर के लिए नामांकित होने के बाद बहुत खुशियां मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। उन लोगों के लिए ये बयान। Reminding people that they are not alone and that we are all watching. Because so often when we see human rights abuses, whether they be in this country or around the world, the abuser will convince those that they abuse that nobody cares and that nobody's watching and that nobody's paying attention, which is a tool of an abuser. And so that is part of what I would say. We are watching. कश्मीर के खिलाफ साफ साफ बोल रही हैं। ऐसा ही बयान उन्होंने पिछले साल अक्टूबर में भी दिया था। तब उन्होंने कहा था कि हमें कश्मीरियों को याद दिलाना चाहिए कि वो अकेले नहीं हैं। कमला हैरिस के इस बयान को पाकिस्तान की मीडिया में बहुत प्रमुखता से छापा गया था, क्योंकि पाकिस्तान को ये लगा कि ये उनकी जीत है। इसी तरह भारत में जब नया नागरिकता कानून CAA जब आया था, तब भी अमेरिका के 5 भारतीय मूल के डेमोक्रेटिक सांसदों ने इसका विरोध किया था। इन सांसदों के नाम थे राजा कृष्णमूर्ति, प्रमिला जयपाल, रोहित खन्ना, अमी बेरा और कमला हैरिस। यानी कमला हैरिस न सिर्फ कश्मीर पर भारत की नीतियों का विरोध करती हैं, बल्कि वो नए नागरिकता कानून के भी विरोध में हैं। लेकिन जब पाकिस्तान के आतंकवादी भारत के लोगों का खून बहाते हैं, तो भारतीय मूल के ये तमाम अमेरिकी सांसद बिल्कुल चुप्पी साध लेते हैं, खामोश हो जाते हैं। ये लोग तब कोई प्रस्ताव नहीं लाते जब पाकिस्तान में हिंदुओं का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन होता है। ये लोग तब कुछ नहीं बोलते जब चीन के सैनिक भारत में घुसपैठ की कोशिश करते हैं और जब चीन को रोकने की कोशिश के दौरान भारत के सैनिक शहीद हो जाते हैं, तब इनका कोई बयान नहीं आता।